ओके जी, कुछ पास्ट पेपर्स के सवाल आते हैं। मोहन बाइज अ वॉच फॉर ₹350, यानी ये होता है कॉस्ट प्राइस, एंड सेल इट फॉर 392, यानी ये हो गया सेल प्राइस। कह रहे परसेंट ऑफ प्रॉफिट। पहली बात तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यार अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो लाजमी बात है प्रॉफिट होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा, ये सीधी सादी बात है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तो 392 में से 350 माइनस करो 42 जी। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, ठीक है जी। गेन और लॉस पर्सन इज, सो जी ये फार्मूला फिर वो यूज़ करेंगे। एम हमेशा कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल 6, एन सेलिंग प्राइस के 8। 8 माइनस 6/8 यानी 2/8 इंटू 100/4, आंसर आ जाएगा 25% बच्चों। थोड़ा प्यारा सा ले, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल देखते चल रहे हो एन के वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल, यानी एम हो गया आपका। अब हाँ जी, क्या लिखेंगे एम 21 एन 18, यहाँ खुद लिख दो यार, फार्मूले में पुट करो। एम की जगह 21, एन की जगह 18। 21 माइनस 18 3 को 18 से काटो 6, 100/6 जो कि होता है 16.66%, एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा साले, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, देन गेन और लॉस परसेंटेज। तो देखो इसका बड़ा अच्छा फार्मूला होता है, m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100%। अब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, n की कितनी हो जाएगी 20। m हो जाएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल, n हो जाएगा सेल प्राइस के आर्टिकल, और n जो है ये हम क्या करेंगे 15 माइनस 20 अपॉन 20। 15 माइनस 20 कितना होता है -5 हो गया, -5 अपॉन 20 इंटू 100। सो ऑब्वियस सी बात है 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और मतलब ये 5 और 20 का नीचे 4, तो -25% का मतलब क्या है कि लॉस हुआ है। जहन में रखें, अगर माइनस आ रहा है आंसर तो इसका मतलब है कि अब की दफ़ा लॉस हुआ है। पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। अब प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, तो एक एक सवाल जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है, या IB के में सवाल आया था, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो गेन पर्सन क्या होगा, है ना, गेन या लॉस, ठीक है, दोनों बातें पूछ सकते हैं। अब इसकी बड़ी आसान ट्रिक है, कॉस्ट आर्टिकल के जो भी आर्टिकल्स हो ना उनको हमेशा M माने। जैसे कि इस क्वेश्चन में 15 दिए में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, और सेल प्राइस वालों को मैं n मानूंगा, जैसे कि इस सवाल में 12 दिए। बड़ा आसान शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100। m हो गया 15, n हो गया 12, 15 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100। 15 माइनस 12 3 अपॉन 12, यानी 100/4 जो कि मेरा आ जाएगा 25%। तो बच्चों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के लिहाज से। ए ने एक चीज़ 600 रुपये की ख़रीदी, 10% के प्रॉफिट पे बी को भेजी, बी ने 5% के प्रॉफिट पे सी को भेजी, तो बताएं सी ने कितने की ख़रीदी। वही टाइप है, फर्स्ट वैल्यू 600, 100 + 10 110, 100 + 5 105। कुछ काटम काटी हो रही है, जी हाँ, ये 2 ज़ीरो मर गए, इस ज़ीरो ने इस ज़ीरो को मार डाला। अब कुछ कट रहा है, फिर वही सेम सिचुएशन, 21 को 11 से मल्टीप्लाई बहुत बार कर चुके हैं, 231। रिजल्ट जो आएगा हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास होंगे बच्चों जो हमें करने होंगे, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी देख लें। 11 को मल्टीप्लाई करना है 43 से, 4 इधर लिख दें 3 इधर, 4 और 3 का सम क्या होता है 7। 11 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, 5 इधर 4 इधर, 5 और 4 का सम 9। अब एक बात सुनो कि अगर मैं 67 और 89 को प्लस करता हूँ तो 9 + 7 16 होता है, 1 कैरी हो जाता है। यही होगा कि अगर हम 11 को मल्टीप्लाई फर्स्ट करो 98 से कर रहे हैं। अब इशू क्या है कि 9 इधर आया 8 इधर आया, मगर 9 और 8 का सम 17 हो गया। इससे पहले जब सम आ रहा था तो वो यूनिट डिजिट में आ रहा था, 3 था तो आंसर 3 हो गया था, 7 था तो 7 हो गया था, 9 था तो 9 हो गया था। अब क्या हो रहा है 17 आ रहा है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 7 1 को आगे कैरी कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1078। तो बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों ये भी। अच्छा सवाल है, इफ़ सेलिंग प्राइस फॉर मोबाइल कवर इज़ 1100 एंड इज मार्क्ड डाउन बाय 30% इन promotional offers,
देन सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज 1100 रुपये है और 30% डिस्काउंट है। 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 11 3 ज़ा 330। इसका मतलब है 1100 रुपये पे कितना डिस्काउंट देना है? 330। बड़ा आसान है, 1100 में से क्या माइनस कर दो? 330। 1100 में से जब 330 माइनस करोगे साफ दिख रहा है क्या आ जाएगा? 770। एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। व्हाट इज परसेंटेज गेन और लॉस? तो डेढ़ याद रखो, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन आर इक्वल टू, यानी आर्टिकल्स की बात जहाँ हो रही हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। तो कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल्स को हमेशा एम मानते हैं, सेल प्राइस के आर्टिकल्स को एन मानते हैं, और फार्मूला होता है एम माइनस एन अपॉन एम इंटू 100। सो अब गेन होगा या लॉस होगा? देखो अब ये डिपेंड करता है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन, माइनस में आ रहा है तो लॉस। कॉस्ट प्राइस वाले आर्टिकल 16 माइनस 12 अपॉन 16 इंटू 100। 16 माइनस 12 कितने हो गए? 4 इंटू 100, 100 अपॉन 4। आंसर बैग जो है वो सोल्ड हुआ 10% लॉस पे, और कह रहे हैं कि अगर ये 10% लॉस के बजाय 5% प्रॉफिट पे सेल हो तो $45 ज़्यादा बिकेगा। और से सुनो, दो बड़ी अहम फिगर हैं, 10% लॉस और 5% प्रॉफिट। लॉजिकल बात है, मैं बड़ी आसान लॉजिक से ही करवाने का हक में हूँ। और गेन अगर सॉल्व हुआ है 45 मोर का, तो बताओ व्हाट वाज द लॉस्ट ऑफ द पैक? अच्छा, लॉस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ओरिजिनल प्राइस। देखो ओरिजिनल प्राइस निकालना बड़ा आसान होता है इस टाइप के सवाल में, जब इस टाइप की कंडीशन हो कि अगर 10% लॉस पे बिका और 5% प्रॉफिट पे बिका। ज़रूरी नहीं 10, यानी एक बार बात हो रही हो लॉस की, एक बार प्रॉफिट की, और किसकी बात हो रही हो? मोर की। तो जो मोर वाला अमाउंट है इसको हमेशा परसेंटेज के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज का डिफरेंस बोले तो 10 और 5 का डिफरेंस 5 नहीं होगा, बल्कि एक -10 है। देखो ना, लॉस -10 है और प्रॉफिट +5 है। -10 और +5 का डिफरेंस कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 45 अपॉन 15 इंटू 100, यानी हो गए 300। 300 तो ओरिजिनल प्राइस है, और लॉस कितने परसेंट है? 10%। तो देखो सवाल में पूछा गया है व्हाट वाज द लॉस्ट ऑफ द पैक, तो 300 का हम क्या निकाल लेंगे? 10%। ये आ जाएगा 30, और यही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। जो बहुत ही प्यारा सवाल है, ए सेल्स अ बुक टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा जी, ए ने बी को बुक बेची 25% प्रॉफिट पे, एंड बी सेल बुक टू सी एट लॉस ऑफ 4%। बेचारा सी, बी लॉस हो गया बेचारे को। लॉस है तो मैंने -4 लिख दिया। इफ सी पे 240 रुपीज़, सी ने पे किए 240 रुपीज़ फॉर द बुक, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ द ए? देखो इसमें या तो सी की कॉस्ट निकालने को आएगी या ए की कॉस्ट निकालने को आएगी। यहाँ ए की कॉस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, सी की कॉस्ट दी हुई है। आगे मैं क्या करूँगा? देखो 100% का, चूँकि पहले गेन हो रहा है इसलिए 100 + 25 125 लिख दूँगा। फिर दोबारा ऊपर 100 लिखूँगा, और 4% क्या हो रहा है? लॉस। 100 - 4 96, और एंड में 240। हाँ जी, कटेगा, बहुत कुछ कटेगा। 25 के टेबल से ये कट रहा है, ये 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, मज़ीद ये कटा, ये 24 आ गया, ये कट गया। 10 को 5 से काटो 2, और फाइनल आंसर 200। इसका मतलब ए को कितने की पड़ी चीज़? 200 रुपये की। यार फिर देखो, ए ने बेची बी को 25% प्रॉफिट पे, कितने की खरीदी है मैंने नहीं पता। बी ने सी को बेची 4% लॉस पे। अब सी का प्राइस 240। जब भी इस तरह का सवाल हो, यानी ए की चीज़ चाहिए हो, ऊपर लिखो 100, नीचे परसेंट में क्या करना है? अगर जैसे कि 25 गिने तो 100 + 25 120, आगे फिर 100 लिखा, चूँकि आपके पास 4% लॉस है, 100 - 4 96, और फिर भाई सॉल्व कर लिया।
एक चीज़ होती है प्रॉफिट, जिसको गेन भी कहते हैं, एक चीज़ होती है लॉस। प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और याद रखो प्रॉफिट तभी होगा जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस होगा, और उस सूरत में लॉस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस परसेंट चाहिए तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन परसेंट चाहिए तो गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो सेल प्राइस यानी कह सकते हो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन के बराबर, और कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस माइनस गेन के बराबर। अगर कॉस्ट प्राइस और गेन दिया हुआ और सेल प्राइस चाहिए तो ये फार्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 बराबर हो जाएगा सेल प्राइस के। सेल प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस और लॉस है तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100, और कॉस्ट प्राइस तो सेल प्राइस 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट, और यहाँ कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सेल प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। Alam buys a bike for $1,500. He wishes to sell the bike for 20% profit. At what price must he sell his bike? Cost price अगर 1500 है, 20% का गेन है, तो 1500 का 20% 300 आ जाएगा, और सेल प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन यानी 1500 प्लस 300 यानी कि 1800, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। वेंडर वांट्स टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ $25 ऑन 500 न्यूज़पेपर। फर्स्ट 200 न्यूज़पेपर कॉस्ट हिम 25 सेंट ईच, एंड एवरी न्यूज़पेपर आफ्टर द कॉस्ट हिम 22 सेंट। व्हाट शुड इज रेवेन्यू टू अलाउ हिम टू अचीव द प्रॉफिट ही वांट इफ हिज सैलरी एक्सपेंसेस आर 10। तो $25 का प्रॉफिट उसने 500 न्यूज़पेपर पे लिया, और जो पहले 200 न्यूज़पेपर थे, ठीक है, उस पे 25 सेंट लग रहे थे उसकी कॉस्ट। बाद वालों पे कॉस्ट कम हो गई तो बाद में कितने बचे? 300, उससे 22 सेंट आए। अब कह रहे हैं कि व्हाट शुड इज रेवेन्यू टू अलाउ हिम टू अचीव द प्रॉफिट ही वांट इफ हिज सेलिंग एक्सपेंसेस आर $10। $25 का प्रॉफिट लेना है, एक्सपेंसेस भी $10 के हैं, तो 200 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 25/100, क्योंकि ज़ाहिर है बात पैसे की हो रही है, सो 50 रुपये का तो एक्सपेंस ही आ गए। यहाँ भी ये होगा 300 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 22/100 से, सो ये कैंसिल 66 रुपये ही आ गए। 50 और 66 116 और 10 126, 126 कॉस्ट प्राइस हो गया, जबकि $25 का प्रॉफिट भी चाहिए। 126 में 25 प्लस करो तो 151। दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी बड़ा अच्छा सवाल है। जॉर्ज बाय 10 बैग्स एट अ प्राइस ऑफ 10 ईच। 2 of his bags were found to be damaged. If he want to gain a profit of 20% on his total cost, at what price per bag must the sell each of his remaining bags? तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। 10 बैग थे, हर एक पे $10 के ख़रीदे उसने। टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस वो होती है, जो चीज़ हमने ख़रीदी, 100 आ गई। अब 2 इनमें से डैमेज है, यानी कि सिर्फ 8 सही हैं, और उसे प्रॉफिट लेना है 20%। 100 में 20 एडअप कर दो, बड़ा आसान है, यानी सेल प्राइस आपका होना चाहिए टोटल 120। कितने आइटम्स का? 8 आइटम्स का। तो एक आइटम कितने का होगा? 120 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 8 से, यानी कि बोले तो 15। आंसर हो जाएगा। कि जी एक और बड़ा प्यारा सवाल है। टूथपेस्ट मार्क एट ₹80 इज सोल्ड फॉर ₹68। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज। ओके, 2 बातें। एक तो कॉस्ट प्राइस ₹80, सेल प्राइस ₹68, तो कह रहे हैं डिस्काउंट का रेट कितना है, मार्केट प्राइस जानिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से थोड़ा फर्क हो जाता है। पहली बात तो है डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस। 80 में से 68 माइनस करो तो डिस्काउंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे भाई? ₹12। लेकिन हमसे तो डिस्काउंट का रेट यानी डिस्काउंट की परसेंटेज पूछी, जो कि बराबर होगी डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। यानी 12 को डिवाइड करें 80 से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो 0 तो मर गया। 12 को 8 से काट लो, यहाँ 3, यहाँ 2 फिर काटा, 3 5 15%।
एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि जनाब स्कूटर बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस 1050, गेन हो रहा है 5%, तो बताएं कॉस्ट प्राइस कितने का होगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेल प्राइस दिया हुआ है और गेन दिया है, तो जब भी ऐसा होता है तो कुछ ऐसा फार्मूला हम यूज करते हैं, ऊपर सेल प्राइस इंटू 100, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट। सेल प्राइस 10500 है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 100 में 5 प्लस कर दो 105, कटा 105, 100 के साथ 2 0 लगा दो, फाइनल आंसर 10,000 रुपीज़।